दी गई इमेज में मौजूद जानकारी को नीचे व्यवस्थित रूप में लिखा गया है। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजनीति विज्ञान। भारत के उपराष्ट्रपति क्रॉसन। नाम पदावधि 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1957। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1957 से 12 मई 1962। 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967। 3 श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969। 4 श्री गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974। 5 श्री बीडी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979। 6 न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984। 7 श्री आर वेंकटरमन 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987। 8 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992। 9 श्री के आर नारायण 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997। 10 श्री कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002। 11 श्री भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से बनने वाले पहले 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007। 12 डॉक्टर हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2012। डॉक्टर हामिद अंसारी 12 अगस्त 2012 से 10 अगस्त 2017। 13 श्री मुप्पावारापू वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022। 14 जगदीप धनखड़ राजस्थान से बनने वाले दूसरे 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025। 15 सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 से लगातार। 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को हुआ। 9 सितंबर को ही परिणाम घोषित हुए, जिसमें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर 15वें उपराष्ट्रपति बने। सीपी राधाकृष्णन को 452 मत व सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले, 15 मत निरस्त हुए। प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति माइनस अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को लोकसभा में जिस दल या गठबंधन के पास कम से कम 272 सीटें हों, प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु बाध्य है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, जैसे -1 जब लोकसभा में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा अपनी इस स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग पहली बार 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने किया, जब मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 2 जब बहुमत दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता न हो या 2 समान रूप से प्रभावशाली नेता हों। 3 जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नाथ पब्लिकेशन D83। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न MCQs तैयार करूं? नीचे दिया गया है। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र
माइनस राजनीति विज्ञान। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कह सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल जब तक अपना नेता नहीं चुन लेता तब तक राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में सर्वाधिक समर्थन जुटा पाने की स्थिति में हो, या मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम सदस्य को अंतरिम रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की पदावधि माइनस अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यही उपबंध प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अर्थात जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। सामान्यतया प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से नवीन लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री अपनी पदावधि के दौरान कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की शपथ माइनस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां माइनस 1. प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री यह फैसला करता है कि कौन कौन मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। मंत्रिपरिषद का गठन करना प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य होता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 2. प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है व मंत्रिपरिषद में फेरबदल करता है। 3. किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा उसके बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देता है। 4. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। 5. प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। 6. प्रधानमंत्री शासन के समस्त मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता व शासन का केंद्र बिंदु होता है। नोट: प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। राष्ट्रपति के संबंध में माइनस 1. अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। वो राष्ट्रपति को सलाह देकर विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक आदि। संसद के संबंध में माइनस 1. प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। 2. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। 3. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। 4. प्रधानमंत्री संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियां व कार्य माइनस 1. प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, CSIR, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। 2. प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। 3. प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति को मूर्त रूप प्रदान करता है। प्रधानमंत्री विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। 4. प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। 5. प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं स्थिति माइनस डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में कहा था कि यदि हमारे संविधान में किसी शासन अधिकारी की तुलना अमेरिका के अध्यक्ष से की जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति माइनस प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति प्रमुख रूप से निम्न बातों पर निर्भर करती है। माइनस D84 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल या नोट्स तैयार करने में आपकी मदद करूं? एसिटिस लिखा गया है। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजनीति विज्ञान। 1. प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है? यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या बाहरी समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहा है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। एक दलीय सरकार का प्रधानमंत्री ही शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य कर पाता है। 2. प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सीमा तक उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है।
स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में और निर्बल व्यक्तित्व एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। 3. प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि अपने राजनीतिक दल या अपने राजनीतिक गठबंधन में उसे किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। अपने राजनीतिक दल में वो निर्विवाद नेता होने पर उसकी स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन यदि उसके दल या दलीय गठबंधन में ही उसके नेतृत्व को चुनौती दी जाती है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। 4. प्रधानमंत्री की शक्ति तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में वो अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाता। 5. प्रधानमंत्री को घरेलू और वैदेशिक क्षेत्र की व्यावहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं असफलताएं प्रधानमंत्री की स्थिति को सबल या दुर्बल बनाती है। राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री -1 श्रीमती इंदिरा गांधी 1966। 2. HD देवगौड़ा 1996। 3. इंद्र कुमार गुजराल 1997। 4. मनमोहन सिंह 2004-2009। इंदिरा गांधी जब पहली बार 1966 प्रधानमंत्री बनी तो वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थी। HD देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने 1996 तब वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। बाद में कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बने। इसी प्रकार इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तब बिहार से राज्यसभा सदस्य थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004-2009 तब वे असम से राज्यसभा सदस्य थे। PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने 1991 तब वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में लोकसभा के सदस्य बने। इस प्रकार 2 प्रधानमंत्री ऑन PV नरसिम्हा राव व HD देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री विशिष्ट तथ्य भारत के 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 विदेश देश के बाहर में हुई। ताशकंद उज्बेकिस्तान गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र 40 वर्ष में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 81 में प्रधानमंत्री बने। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन थे। भारत के प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिमी बंगाल के कुलाधिपति होते हैं। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री है। भारतीय संविधान के केवल 3 अनुच्छेदों 74, 75 व 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति VD जत्ती ने शपथ दिलवाई। भारत के प्रधानमंत्री क्रॉसम नाम कार्यकाल विशेष विवरण 1. जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस 15 अगस्त 1947 27 मई 1964। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व कार्यकाल में मृत्यु सबसे लंबा कार्यकाल। गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस 27 मई 1964 9 जून 1964। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 2. लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस 9 जून 1964 11 जनवरी 1966। विदेश में मृत्यु ताशकंद जय जवान जय किसान का नारा दिया। गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस 11 जनवरी 1966 24 जनवरी 1966 दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs तैयार करूं? पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। मैंने इसे टेबल और पॉइंट्स के रूप में व्यवस्थित किया है ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान। क्र प्रधानमंत्री का नाम पार्टी। कार्यकाल मुख्य तथ्य 3. इंदिरा गांधी कांग्रेस 24 जनवरी 1966 24 मार्च 1977। प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण 42वां संविधान संशोधन। 4. मोरारजी देसाई जनता पार्टी 24 मार्च 1977 28 जुलाई 1979।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। 44वां संविधान संशोधन, पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। जन्म 29 फरवरी, जयंती 4 वर्षों के बाद आती है। 5 चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी, 28 जुलाई 1979, 14 जनवरी 1980। दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। 6 इंदिरा गांधी, कांग्रेस आई, 14 जनवरी 1980, 31 अक्टूबर 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कार्यकाल के दौरान हत्या। 7 राजीव गांधी, कांग्रेस आई, 31 अक्टूबर 1984, 2 दिसंबर 1989। सूचना क्रांति के जनक, 52वां व 61वां संविधान संशोधन। 8 विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनता दल, 2 दिसंबर 1989, 10 नवंबर 1990। पहले प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल नहीं करने पर पद छोड़ना पड़ा। 9 चंद्रशेखर, जनता दल, एस, 10 नवंबर 1990, 21 जून 1991। युवा तुर्क, 10 पीवी नरसिंह राव, कांग्रेस आई, 21 जून 1991, 16 मई 1996। 73वां व 74वां संविधान संशोधन पूर्व की ओर देखो, नीति। 11 अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा, 16 मई 1996, 1 जून 1996। सबसे छोटी अवधि 13 दिन। 12 एच.डी. देवगौड़ा, जनता दल, 1 जून 1996, 21 अप्रैल 1997। 13 इंद्र कुमार गुजराल, जनता दल, 21 अप्रैल 1997, 19 मार्च 1998। 14 अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा, 19 मार्च 1998, 19 अक्टूबर 1999, द 19th of October 1999, 22 मई 2004। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। जन्मदिन 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में लाहौर स्थित मीनार पाकिस्तान की यात्रा की। दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की। 15 मनमोहन सिंह, कांग्रेस, 22 मई 2004, 22 मई 2009, द 22nd of May 2009, 26 मई 2014। भारत में उदारीकरण के जनक, भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता। 16 नरेंद्र मोदी, भाजपा, 26 मई 2014, 30 मई 2019, द 30th of May 2019, 9 जून 2024, द 9th of June 2024। लगातार स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद तीसरी बार शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री। नेहरू के बाद लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। नोट रेज़िड्यू 42 2023 में नरेंद्र मोदी को ग्रीस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 9 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई। यह पुरस्कार पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं। 22 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। नवंबर 2024 में नरेंद्र मोदी को गुयाना ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना और डोमिनिका ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। D86 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष प्रधानमंत्री या घटना के बारे में और विस्तार से बताऊं? व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा गया है। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजनीति विज्ञान। नवंबर 2024 में नाइजीरिया ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द नाइजर सम्मान प्रदान किया। नवंबर 2024 में नरेंद्र मोदी को बारबाडोस ने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। अप्रैल 2025 में श्रीलंका ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। जुलाई 2025 में घाना ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। ये पुरस्कार पाने वाले मोदी पहले भारतीय हैं।
जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से सम्मानित किया गया। जुलाई 2025 में ब्राज़ील ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विट्स्चिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री कृ प्रधानमंत्री वर्ष 1 पम जवाहरलाल नेहरू 1955 2 लाल बहादुर शास्त्री 1966 3 इंदिरा गांधी 1971 4 राजीव गांधी 1991 5 मोरारजी देसाई 1991 6 गुलजारी लाल नंदा 1997 कार्यवाहक प्रधानमंत्री 7 अटल बिहारी वाजपेयी 2015 8 चरण सिंह 2024 9 पीवी नरसिम्हा राव 2024 नोट मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न तथा निशान-ए-पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। कृ प्रधानमंत्री राज्य 1 मोरारजी देसाई बंबई राज्य 2 चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश 3 वीपी सिंह उत्तर प्रदेश 4 पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश 5 एचडी देवगौड़ा कर्नाटक 6 नरेंद्र मोदी गुजरात राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री कृ प्रधानमंत्री वर्ष 1 श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 2 एचडी देवगौड़ा 1996 3 इंद्र कुमार गुजराल 1997 4 मनमोहन सिंह 2004-2009 उप प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 18वीं लोकसभा तक इस पद का 7 बार सृजन किया जा चुका है, लेकिन अब तक 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। 1979 में मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ तथा जगजीवन राम कनिष्ठ को नियुक्त किया। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या अन्य परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करता है। चौधरी देवीलाल 2 प्रधानमंत्रियों वीपी सिंह तथा चंद्रशेखर के काल में उप प्रधानमंत्री रहे। भारत के उप प्रधानमंत्री कृ उप प्रधानमंत्री कार्यकाल प्रधानमंत्री 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 15 दिसंबर 1950 जवाहरलाल नेहरू 2 मोरारजी देसाई 13 मार्च 1967 19 जुलाई 1969 श्रीमती इंदिरा गांधी 3 जगजीवन राम कनिष्ठ 24 जनवरी 1979 28 जुलाई 1979 श्री मोरारजी देसाई 4 चरण सिंह वरिष्ठ 24 जनवरी 1979 28 जुलाई 1979 श्री मोरारजी देसाई 5 वाई.बी. चौहान 28 जुलाई 1979 14 जनवरी 1980 चौधरी चरण सिंह 6 चौधरी देवीलाल 2 दिसंबर 1989 1 अगस्त 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह नाथ पब्लिकेशन D87। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी खास टॉपिक जैसे उप प्रधानमंत्री अवार्ड्स के बारे में और विस्तार से समझाऊं? या टेक्स्ट को मैंने नीचे एज इट इज़ वो बहु लिख दिया है। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजनीति विज्ञान कृ
नाम, कार्यकाल, प्रधानमंत्री। 7. चौधरी देवीलाल, 10 नवंबर 1990, 21 जून 1991। चंद्रशेखर। 8. लाल कृष्ण आडवाणी, 29 जून 2002, 22 मई 2004। अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जो कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से प्रभावित है। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 74(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। नोट: 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में पहली बार संशोधन कर ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा। लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में दूसरी बार संशोधन कर ही शब्द को हटा दिया गया और ये प्रावधान दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा किया गया। ये प्रावधान 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 81 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के खंड 2 के अधीन अयोग्य हो जाता है तो वह मंत्री पद धारण करने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। यह अयोग्यता सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति या समाप्ति से पहले किसी सदन में पुनः निर्वाचित हो जाता है जो भी पहले हो तक बनी रहती है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अर्थात मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अनुच्छेद 75(3) तभी लागू होता है जब लोकसभा का विघटन नहीं होता। अनुच्छेद 75(4) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री पद की शपथ। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, बाय सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित 1. भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2. भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। 3. अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 4. मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संघ के मंत्री पद की शपथ के प्रारूप में 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा धारा 5 दिनांक 5 अक्टूबर 1963 में भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा शब्दावली जोड़ी गई। मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, अपॉन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य न हो तो उसे मंत्री बनने के 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नोट इज़ यहाँ 2 बातें प्रमुख हैं। -D88 नॉट पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं